हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT EVS क्लास 4 की सीरीज का दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने बात की थी मधुमक्खियों की विशेषताओं के बारे में। आज हम जानेंगे चींटियों की कुछ विशेषताएं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चींटियों की क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी चींटी अंडे देती है। जैसे हम लोग ने मधुमक्खियों के बारे में जाना था कि मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, ऐसे ही यहाँ रानी चींटी अंडे देती है। नेक्स्ट, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, यानी जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो चींटियाँ काम करने वाली होती हैं वो क्या करती हैं कि भोजन को ढूंढकर जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ से भोजन को बिल तक ले आने का काम किसका होता है? काम करने वाली चींटियों का होता है। नोट पॉइंट है, समूह में रहने वाले कीट, जैसे जो समूह बनाकर रहते हैं उनमें मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया, ये चार ऐसे हैं जो समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वालसाड़, यह सभी गुजरात में हैं। कहाँ हैं? गुजरात में। कौन कौन से? गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये कहाँ हैं? गुजरात में है। कोझिकोड, ये कहाँ है? केरल में। कोझिकोड केरल में है। मडगांव, ये कहाँ है? गोवा राज्य में। मडगांव गोवा राज्य में। खड़खड़ करती ट्रेन का मतलब ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। यानी कि जो ट्रेन की खड़खड़ की आवाज़ जब आती है उसका मतलब क्या है कि ट्रेन पुल के ऊपर से जा रही है। और ऐसा सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जब गुजरती है तो अचानक ही उसकी आवाज़ बदल जाती है, तो उसकी आवाज़ खड़ की आती है। तो इसका मतलब हम जान जाएंगे कि खड़ करती ट्रेन जब करती है तो उसका मतलब वो है कि वो पुल के ऊपर से जा रही है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। कितनी सुरंगें? 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन, वलियम्मा माँ की बड़ी बहन और अमूमा अपनी माँ की माँ को, यानी कि नानी को अमूमा और वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। कहाँ? मलयालम में। फेरी, फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव जो आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहाँ? केरल में। फेरी जो है एक प्रकार की नाव है जिसको आने जाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? वो केरल में। चेदू गुड्डू, हु तू हा डूडू, छू किट, यह सभी कबड्डी के नाम हैं। तो कबड्डी के और क्या क्या नाम है? हमारे यहाँ तो कबड्डी ही कही जाती है, कहीं और उसको चेदू गुड्डू, तो कहीं हा तू, कहीं हा डूडू और कहीं छू किट कहते हैं। क्या? चेदू गुड्डू, हु तू, हा डूडू और छू किट। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को चलाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कबड्डी के खेल में हमारा शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी। ये कौन है? आइए जानते हैं इनके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। जब यह 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। जब 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। एक बार में 130 किलो तक अब वजन उठा सकती हैं। और जब यह 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल। कहाँ? भारत के बाहर। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। क्या है? हवलदार। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ऐसा स्थान जहाँ चारों ओर केवल फूल ही फूल नजर आए। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। मधुबनी चित्रकला, ये क्या है कि घर की दीवार एवं आंगन पर बनाए जाते हैं। ये चित्रकला कहाँ बनाई जाती है? घर की दीवार एवं आंगन में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला। बिहार में एक मधुबनी नामक गांव है। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो बिहार के मधुबनी की। मधुबनी एक गांव है, उसी के नाम पर उस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। इसकी विशेषता क्या है मधुबनी चित्रकला की? तो वह यह है कि यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल एवं रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी मधुबनी चित्रकला जो बनाई जाती है वो कैसे? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है मधुबनी चित्रकला। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी मधुबनी चित्रकला में जो रंग इस्तेमाल किया जाता है वह नील, हल्दी, फूल या पेड़ों के रंग होते हैं। फूलों की सब्जी, फूलों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो वो कौन से फूलों की सब्जियां बनाई जाती हैं? आइए जानते हैं। और कहाँ कहाँ पे कौन से फूल की सब्जी बनाई जाती है इसके बारे में जानते हैं।
कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन से फूल की सब्जी बनाई जाती है? कचनार के फूल की सब्जी। केले के फूल की सब्जी केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। सहजन के फूल के पकौड़े ये कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश, केले के फूल की सब्जी केरल और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र। सालन। सालन का मतलब क्या होता है कि तरीदार सब्जी को कहा जाता है। ऐसी सब्जी जिसमें तरी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सालन कहा जाता है। गुलाब जल का प्रयोग दवाई में, मिठाई में और लस्सी में करते हैं। कहाँ करते हैं? दवाई में, मिठाई में और लस्सी में। किसका? गुलाब जल का। जीनिया एवं गुलदावरी के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। जीनिया और गुलदावरी के फूलों से रंग बनाए जाते हैं और इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो याद रखना है कि जीनिया और गुलदावरी के फूलों से रंग बनाए जाते हैं जो कपड़े रंगने के काम आते हैं। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है इत्र के लिए मशहूर? वो है कन्नौज। डेरा गाजी खान ये कहाँ है? पाकिस्तान में। डेरा गाजी खान ये कहाँ है? पाकिस्तान में। जमीन पर गोबर से लिपाई करने पर उसमें कीड़े नहीं लगते। जमीन पर गोबर से लिपाई करने पर उसमें कीड़े नहीं लगते। हम देखते हैं अधिकतर गांवों में क्या होता है कि जो मिट्टी घर में होती है उस पर हम गोबर की लिपाई करते हैं। वो क्यों? उसको कीड़ों से बचाने के लिए। लकड़ी से बनी फ्रेम को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा दी जाती हैं। यानी लकड़ी से जो फ्रेम बनती है उसको कीकर और नीम की लकड़ियां बिछा देने से उसमें क्या होता है कि दीमक नहीं लगते हैं। लकड़ी से बनी फ्रेम को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। बेलवनिया गांव कर्नाटक में है। बेलवनिया कर्नाटक में और सोहना गांव हरियाणा में। पीने के पानी को साफ करने में सबसे अच्छा तरीका है उसको उबालना। पीने के पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको उबालना। उबालने से उसमें के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वह पानी शुद्ध हो जाता है। बसवा का खेत ये क्या है? कक्षा 4 की किताब में एक लेसन का नाम है बसवा का खेत। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो कर्नाटक के बेलवनिया में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। यानी खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वह खूंटी होती है। प्याज उगाने के लिए उपयुक्त महीना जुलाई। कौन सा महीना? जुलाई का महीना प्याज उगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हंसिए को कुलिंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसिए को कुलिंगे। कहाँ? कर्नाटक के बेलवनिया में। खरपतवार यह क्या है? खरपतवार जो पौधे बिना उगाए अपने आप ही उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। जो पौधे बिना उगाए अपने आप ही उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा कि जो पौधे बिना उगाए अपने आप ही उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हंसिए को ये लोग क्या कहते हैं? इलिंगे कहते हैं। इसको हंसिए को ये लोग इलिंगे कहते हैं। गीजू भाई बधेका ये गुजरात में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो ये गुजरात में रहते थे। गीजू भाई बधेका कहाँ रहते थे? गुजरात में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके और एक पार्ट को लेकर, और कोशिश करूंगा कि उस पार्ट में लगभग हमारा ये कक्षा 4 का पूरा सिलेबस जो पूरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।